साल 1972, राजकमल स्टूडियो मुंबई। फिल्म डायरेक्टर कुंदन कुमार के कमरे से अमिताभ बच्चन निकलते हैं। 30 साल की भरी जवानी में जो चेहरा बिना मेकअप चमकता था वो आज मुरझाया हुआ था। आंखों में मायूसी और गुस्सा भी। सामने अरुणा ईरानी और महमूद खड़े थे। महमूद ने पूछा, क्या हुआ अमित, ये चेहरा क्यों लटकाए हो? अमिताभ ने कहा, कुंदन कुमार ने मुझे इस फिल्म से निकाल दिया है। निकाल दिया? क्या मतलब? फिल्म तो आधी बन चुकी है। अमिताभ ने बताया कि सिर्फ निकाला ही नहीं, दुख तो इस बात का है कि मुझसे लिख कर देने को कहा है कि मैं ये फिल्म खुद अपनी मर्जी से छोड़ रहा हूं। महमूद भी उस फिल्म में अहम किरदार निभा रहे थे। उन्होंने कुंदन कुमार से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म से हाथ खींच लिए हैं। कह रहे हैं कि अमिताभ की लगातार कई फिल्में फ्लॉप हो गई हैं और उसे कोई देखना नहीं चाहता। कोई और एक्टर लाओ वरना हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये फिल्म थी अपना पराया, जिसमें अमिताभ के साथ रेखा को कास्ट किया गया था। फिल्म की 7 रील तक शूटिंग हो चुकी थी। एक गाना भी शूट कर लिया गया था और अगर ये फिल्म पूरी हो जाती तो ये अमिताभ और रेखा की पहली फिल्म होती। लेकिन रातों रात उलटफेर हो गई। अमिताभ की जगह उस दौर के चर्चित नाम संजय खान को साइन कर लिया गया और जब रेखा को एक ही गाना दोबारा संजय खान के साथ शूट करना पड़ा तो शायद उनके दिल से भी तौबा तौबा ही निकला होगा। इस फिल्म को अब नया नाम दे दिया गया दुनिया का मेला। इस फिल्म का क्या हाल हुआ और अमिताभ को निकालने वाले को कितना मलाल हुआ, ये तो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन चलते चलते इतना जान लीजिए कि कई बार ठोकरें हमें चलना सिखा देती हैं। अफ्रीका में अंग्रेजों ने एक आदमी को ट्रेन से फेंका था। उस आदमी ने अंग्रेजी सत्ता को भारत से निकाल कर फेंक दिया। 3 बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए, लेकिन आगे चलकर एक ने बिल गेट्स बनकर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी खड़ी कर दी, दूसरा एप्पल का स्टीव जॉब बन गया और तीसरे ने एक ऐसी एविएशन कंपनी बना डाली जो इंसान को चांद सितारों पर भेजने की तैयारी कर रही है। ये बातें आपको वीडियो से हटकर फालतू लगी हों तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन इनके बगैर अगर आगे बढ़ता तो शायद खुद को माफ नहीं कर पाता। 1972 में जिस अमिताभ बच्चन को जलील करके फिल्म से बाहर निकाला गया, उसके दरवाजे पर किस्मत दस्तक देने वाली थी। लेकिन दोस्तों, सवेरा होने से ठीक पहले ही अंधियारा बढ़ जाता है। अमिताभ का अपमान और इम्तिहान अभी बाकी था और इससे भी बड़ा अपमान तो तब हुआ जब फिल्म बंधे हाथ से भी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पल्ला झाड़ लिया। जीपी सिप्पी ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर ओपी रल्हन से कहा था कि अगर अमिताभ को निकाल कर कोई और एक्टर लाओ तो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस फिल्म को हर टेरिटरी में 1 लाख रुपए ज्यादा देगी। ओपी रल्हन ने अमिताभ को तो नहीं निकाला, लेकिन एक बड़ी शर्त रख दी। बोले, अगर तुम मुमताज को इस फिल्म में काम करने के लिए मना सकते हो तो मैं तुम्हें इस फिल्म में रखूंगा, वरना बाहर। खैर, अमिताभ ने मुमताज को किसी तरह मना लिया और उसके आगे की कहानी आपको पहले ही सुना चुका हूं। इसलिए लौटते हैं उस फिल्म पर जिससे बात शुरू हुई थी और जो बात मैंने आपको बताई, पहले वो एक चश्मदीद अरुणा ईरानी के मुंह से खुद सुन लीजिए। जिसमें महमूद साहब के साथ मैं काम कर रही थी। हम राजकमल में शूट कर रहे थे। सडनली अमित जी आए और ब्रेक हो गया। कुंदन कुमार अंदर गए, महमूद जी अंदर गए, अमित जी अंदर गए। थोड़ी देर में पता चला कि अमित जी बाहर आए बहुत उदास होके। मैंने पूछा, क्या हुआ? 5 रील पिक्चर बन चुकी थी अमित जी के साथ, बिकॉज कोई खरीदने वाला नहीं था। तो ही हैड टू साइन द लेटर कि मैं अपनी मर्जी से ये पिक्चर क्विट करता हूँ। माय गॉड। तो दोस्तों, अपना पराया यानी दुनिया का मेला फिल्म से अमिताभ तो निकल ही गए थे, लेकिन शायद उनके साथ ही कुंदन कुमार का नसीब भी निकल गया। फिल्म दुनिया का मेला रिलीज हुई 2 साल बाद 1974 में। फिल्म फ्लॉप ही नहीं, उस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई। और
जिसका नाम कुंदन था उसका चेहरा कोयला हो चुका था, और जिसे उन्होंने 2 साल पहले फिल्म से निकाल दिया था उसका चेहरा ही नहीं करियर भी कुंदन की तरह चमक रहा था। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। 1973 में जंजीर के रिलीज होते ही भारतीय सिनेमा के पर्दे पर एक नया किरदार पैदा हो चुका था, एंग्री यंग मैन। कुंदन कुमार यह देखकर हैरान थे कि अमिताभ बच्चन की चमक इतनी बढ़ गई थी कि जो फिल्में 69 से 73 के बीच फ्लॉप हो गई थीं, उन्हें भी पोस्टर बदल कर रिलीज किया जा रहा था और अमिताभ के चेहरे को भुनाकर वो भी नए सिरे से कमाई कर रही थी। जिस साल कुंदन कुमार मातम मना रहे थे उस साल की सबसे बड़ी हिट रोटी कपड़ा और मकान में भी अमिताभ अपने छोटे से रोल से खुश थे, क्योंकि उन दिनों शोले और दीवार जैसी बड़ी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थे, और यही वो 2 फिल्में उनके स्टारडम की इबारत ही नहीं पूरे बॉलीवुड का नया इतिहास लिखने वाली थीं। आगे पीछे आजू बाजू प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, डोंट वरी बी हैप्पी, डोंट वरी बी हैप्पी, डोंट वरी बी हैप्पी। और जो डिस्ट्रीब्यूटर कभी अमिताभ के नाम से भाग रहे थे वो अब अमिताभ की फिल्मों की कीमत देखकर भागने लगे थे। अमिताभ की फिल्म मिलना तो दूर, अब अमिताभ से मिलना भी उनके लिए मुश्किल था। तो दोस्तों, इस कहानी का सबक यही है कि मुश्किलों से घबराए नहीं और अच्छे समय में इतराए नहीं। वक्त हमेशा बदलता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। आगे पीछे आजू बाजू